ग्रुप कैप्टन की शहादत केस में आम पेशरफ गिरफ्तार मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम को दुकान से कपड़े तब्दील करते हुए भी देखा जा सकता है। मुलजिम साद अब्बासी बंद खन्ना रोड के रिहायशी है। मुलजिम की उम्र 20 साल, तालीम मैट्रिक है। मुलजिम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता रहा। मुलजिम जबरदस्ती लड़की को साथ लेकर जाना चाहता था, उसने इनकार किया था। लड़की और मुलजिम के दरमियान हाथापाई भी हुई। ग्रुप कैप्टन मुलजिम और लड़की के दरमियान होने वाली हाथापाई की वजह से रुका था। खातून के तहफ़्फ़ुज़ में जान कुर्बान करने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि वाक़े की मुकम्मल और शफ़ाफ तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। सदर मुमलिकत ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा कि एक बेगुनाह खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना आला इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शहादत पर गहरे दुख और अफसोस, शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। पंजाब की पाई पाई का हिसाब रखने के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का तमाम बिखरे वसाइल और ज़मीनें अब एक छत तले मैनेज होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकिली, अदाइयों और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। सरकारी अराजी का कंट्रोल संभालेगी। लीज या फरोख्त तक के तमाम मामलात अब एक ही इदारे के सुपुर्द होंगे। पंजाब ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का आला अख्तियार बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे। ग्रेड 20 का MD भी तैनात किया जाएगा। अथॉरिटी सरकारी असासों का जामे डाटाबेस तैयार करेगी। मरियम नवाज का कहना था कि मौसर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पंजाब को मालूम होना चाहिए कि सूबे की मलकियत में कौन कौन से असासे मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर साइमन एंड्रियोस की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। सिंध में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत, सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निजी शोबे के लिए काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार बढ़ाना हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। ज़राई सप्लाई चेन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग सहूलियात की बेहतरी से किसानों की आमदन में इजाफा होगा। 25 एकड़ तक जमीन के मालिकान को सब्सिडी वाले ट्रैक्टर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास ज़म अज़ला में अमन अमान, गवर्नेंस और तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ज़म अज़ला में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया को 3 माह की हतमी डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने कहा कि अमली तब्दीली नजर नहीं आनी चाहिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने और ज़म अज़ला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के तालीमी इदारे में लाने की हिदायत। शहीद आयतुल्लाह खामनाई और अहले खाना के ताबूत कुम रवाना। पहले कुम, उसके बाद इराक के शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी का शहीद अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शहीद रहबर के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर एजाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर अलहुकाम समेत मजहबी, सियासी शख्सियात, रहनुमाओं और सकाफती शख्सियात की शिरकत पर भी शुक्रगुजार हूँ। ये शिरकत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम का मंजर है। ये इकदाम ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी रवाबित और मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। ईरान पाकिस्तान ने तारीख के हर मुश्किल खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। दुआ है ईरान पाकिस्तान की दोस्ती, बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहे। ईरान जंग ने ट्रंप की मकबूलियत गिरा दी। सिर्फ 36% वोटर्स मुतमईन। जंग अमरीकी अवाम के लिए मुतनाज़िर और महंगा फैसला। 58% इसे लागत के लिहाज से नाकाम समझते हैं। मुआहिदा भी अवाम को कायल न कर सका। 66% ने मुस्तरद कर दिया। बरतानी अखबार के मुताबिक नवंबर इंतखाबात से कबल डेमोक्रेट्स को बरतरी। रिपब्लिकन्स दबाव में जंग ने खारजा महाज से ज्यादा अंदरूनी सियासत में ट्रंप के लिए खतरा पैदा कर दिया। आज़ाद वोटर्स हिमायत सिर्फ 21% रह गई। 58% अमरीकी वोटर्स इस जंग को लागत के लिहाज से बेफायदा करार देते हैं। 44% के नजदीक इसने अमरीका को ईरान के मुकाबले में कमजोर पोजीशन में धकेल दिया।
इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद दुनिया ने सुख का सांस लिया। इसराइल को खिते में बारूद और खून की बू फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान का बयान। रजब तैयब अर्दवान ने खिते में कशीदगी कम करने के इकदाम की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। कहा, तुर्किया इसराइल के इश्तियाल अंगेज इकदाम पर भी गहरी नजर रखे हुए है। मुल्क भर में आटा महंगा हो गया, अवाम माफिया के हाथों यरगमाल। सरकारी मशीनरी हरकत में ना आ सकी। कराची में फी किलो आटा 150 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए से तजावुज कर गया। फ्लोर मिल मालिकान ने गंदम की कीमतों में इजाफे को जवाब बनाकर आटा महंगा किया। कराची शहर में गंदम की किल्लत पैदा हो गई।